पहले दिन के नामांकन की, लेकिन चुनाव में जनता को साधने के लिए नेताओं की ओर से प्रचार प्रसार में जमकर पैसा भी बहाया जाता है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्चे की सीमा को कई गुना बढ़ा दिया है। तो बैंड बाजे से लेकर के घोड़ा बग्घी के साथ साथ पटाखा, मिठाई समेत 400 चीजों के बाकायदा रेट यानी कि दाम तय कर दिए हैं। जिसके बाद नेताजी भी ये कहने लगे हैं कि बहुत महंगाई है भाई, यानी कि नेताजी ने अगर ज्यादा तामझाम करने की कोशिश की तो जेब ढीली हो सकती है। नेताजी को देना होगा पाई पाई का हिसाब। प्रचार प्रसार के लिए रेट हो गया तय। ज्यादा किया तामझाम तो जेब होगी ढीली। 24 का रण शुरू हो चुका है, प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। जीत के लिए नेता साम दाम दंड भेद हर कुछ अपनाने को तैयार रहते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा रोल तो दाम का होता है। चुनाव के समय ही तमाम तामझाम देखे जाते हैं। प्रचार में नेता तमाम तरह के इंतजाम और नए नए तरीके अपनाते हैं। कोई घोड़ा बग्घी से प्रचार करता है तो कोई कारों का काफिला निकालता है, कोई जनता का मुंह मीठा करवाता है तो कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी भी करते नजर आते हैं। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने ऐसा रेट फिक्स कर दिया है कि नेताजी के मुंह से भी निकल रहा है कि बहुत महंगाई है भाई। मध्य प्रदेश की बात करें तो चुनाव आयोग ने चाय, नाश्ता, बैंड, सवारी, पटाखा, मिठाई समेत 400 वस्तुओं का रेट तय कर दिया है। इन दरों को राजनीतिक दलों के सामने भी रखा गया है। दरअसल चुनाव आयोग के अनुसार खाने पीने की चीजों में जो रेट तय किया गया है उसमें मिठाई से मुंह मीठा कराया तो 1000 रुपए जुड़ेंगे। स्पेशल अंजीर मिठाई पर 1045 रुपए प्रति किलो जुड़ेंगे। चाय पर 10 रुपए, एक कट चाय के 5 रुपए जुड़ेंगे। पूरी सब्जी और अचार के 50 रुपए जुड़ेंगे। पोहा के 10 रुपए, जलेबी मंगोड़ों के प्रति किलो 200 रुपए जुड़ेंगे। जबकि मीठा लेने पर 16 रुपए अलग से जोड़े जाएंगे। स्पेशल काजू कतली 979 रुपए प्रति किलो, साधारण काजू कतली 849 रुपए प्रति किलो, सादी बर्फी 460 रुपए, मिल्क केक पर 484 रुपए प्रति किलो की दरें तय की गई हैं। इस लिस्ट को देखकर मिठाई की दरों पर राजनीतिक दलों ने असहमति जताई है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र इकाई है और चुनाव से संबंधित, आचार संहिता के पालन से संबंधित चुनाव के सारे नियम जो बने हुए हैं उसका क्रियान्वयन कराने का उनका अधिकार है। जो खर्चे का मूल्य तय करना है वो भी उनका अधिकार है, लेकिन वो रिजनेबल होना चाहिए। और इस बारे में जो अभी पिछले दिनों जो रेट उन्होंने जारी किए हैं, जो दरें जारी की हैं, चाहे वो मिठाई की हो, चाहे वो अन्य किसी वाहन की हो, उसके बारे में हम परीक्षण करेंगे। और यदि उसमें ऐसा लगेगा कि वो कहीं रिजनेबल से ज्यादा है तो हम उस पर आपत्ति लेंगे, लेकिन यदि वो ठीक है तो उनका अनुपालन कराना निर्वाचन आयोग का दायित्व है और वो करेगा। देखिए, निर्वाचन आयोग को हम बड़ी श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उसके हर नियम को, कायदे को पालन करते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, देश भी उम्मीद करता है, लोकतंत्र उम्मीद करता है कि निर्वाचन आयोग कठपुतली बनकर न रहे। रहा सवाल हिसाब किताब देने का, तो ये पहले से सिलसिला चला आ रहा है। ये परेशानी तो अब उनको आएगी जिनके, देखा आपने, इलेक्टोरल बॉन्ड और इतना सारा पैसा, धनबल बाहुबल का प्रयोग करके चुनाव जीतने की जो भाजपा कोशिश करती है, उसे परेशानी आने वाली है। हम तो गांधीवादी लोग हैं, राष्ट्रपिता महात्मा के पच्चरों पर चलने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमें कहीं इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। भोपाल जिला निर्वाचन शाखा की ओर से चुनावी खर्च की इन दरों की सूची तैयार कर ली गई है। तो चुनाव के प्रचार प्रसार में नेताओं का कितना खर्च जुड़ेगा ये भी जान लीजिए।
2 ढोल वाले बुलाने पर प्रतिदिन 1500 रुपए जुड़ेंगे। घोड़ा गाड़ी बुलाने पर प्रतिदिन 2100 रुपए तय हैं। बैंड पार्टी के साथ प्रचार किया तो खर्च में जुड़ेंगे 7000 रुपए। ई रिक्शा का उपयोग करने पर प्रतिदिन 1000 रुपए जुड़ेंगे। छोटे ऑटो पर 1500 रुपए जोड़े जाएंगे। 20 सीटर बस के 2500 रुपए, 30 सीटर बस के 3000 रुपए जुड़ेंगे। 40 सीटर बस के 3500 रुपए, 41 सीटर से अधिक की बस पर 4000 रुपए जोड़े जाएंगे। इसमें पेट्रोल और डीजल खर्च अलग से रहेगा। इतना ही नहीं, नेताजी के स्वागत में होने वाली आतिशबाजी के भी रेट तय कर दिए गए हैं। यानी कि प्रचार प्रसार में पटाखे फोड़ने पर नेताजी को हिसाब देना होगा। गुलाब की माला से स्वागत कराने पर प्रति माला 60 रुपए खर्च में जुड़ेगा। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार की ओर से चुनावी सभाओं पर होने वाले इंतजाम के भी रेट तय कर दिए गए हैं। मंच पर नेताजी यदि गद्दे पर बैठते हैं तो उसका भी हिसाब देना होगा। जनता के बैठने के लिए कुर्सी, सोफे और गद्दे में बैठने तक के रेट तय कर दिए गए हैं। प्लास्टिक की कुर्सी पर प्रति 8 रुपए देने होंगे। सादे गद्दे के 15 रुपए, फॉर्म गद्दे के 20 रुपए, दरी बिछाने पर प्रति दरी 14 रुपए। यदि तकिए से टिका कर बैठे तो 10 रुपए और जुड़ जाएंगे। चुनाव के दौरान गर्मी भी होगी। ऐसे में सभा में आने वाले मतदाताओं या फिर मीटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं को गर्मी से राहत देने के लिए कूलर लगाया तो 850 रुपए का हिसाब जुड़ेगा। एसी लगाने पर 1700 रुपए प्रतिदिन का खर्च आएगा। यानी कि नेताजी को खर्च का पाई पाई का हिसाब देना होगा। दरअसल इस चुनाव आयोग ने इस बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 95 लाख रुपए तय की है। उम्मीदवारों को बताना होगा कि प्रचार के दौरान उन्होंने कितना प्रिंसिपल मटेरियल बांटा, कितनी फूल मालाओं से उनका स्वागत हुआ और किस मिठाई से उन्होंने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का मुंह मीठा कराया। हालांकि इस लिस्ट को देखने के बाद नेता भी कह रहे हैं कि बहुत महंगाई है भाई। ऐसे में ये भी देखना होगा कि कौन नेता कितना खर्च करता है और खर्च पर लगाम कैसे लग पाती है।